इस घर की बड़ी है तो इन्हें भी तो समझना चाहिए ना। बड़ी है तो बड़ी बन के रहे, मालकिन बनने की कोशिश ना करे। नानी जी, एक कार्ड की वजह से हम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? एक मिनट आयशा, बोलने दो इसे। आज मैं भी जान लूं कि ये परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ मासी जी प्लीज, अभी इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं थक चुकी हूँ हमेशा आपकी मनमानी झेल कर। अरे रिटायरमेंट की उम्र में भी आपको पावर चाहिए। अवंतिका और प्रीति की बात अलग थी, वो इस घर की बेटियां थी, लेकिन आप तो ना इस घर की बेटी है और ना ही बहू। माना कि हमने ही आपको बड़ा बनाया, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए मासी जी, आप डैडी जी की जगह कभी नहीं ले सकते। मासी। नानी जी। अभी व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आप उन्हें ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे पता है अवंतिका, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। अरे हमेशा उनकी मनमानी नहीं चल सकती ना। आज कार्ड दे दिया, पता चला कल पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठा के दे दी, फिर क्या करेंगे हम? I'm surprised that you're even thinking like this. मुझे पता है तुम्हारी मासी है, तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं भी इस घर की या आदि की दुश्मन नहीं हूं ना। पायल, वो लॉकर मेरे कमरे में लाके रख दो। जब तक कार्ड उसके पास है मैं लॉकर को ऐसा खुलेआम नहीं छोड़ सकती। जाओ। जो भी हो भाभी, एक बार मासी को अपोलोजाइज कर लीजिए। सॉरी अवंतिका, मैं माफी नहीं मांगूंगी। फाइन, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आपने अभी जो किया ना, बहुत गलत किया भाभी। एक बार वो लॉकर का पासवर्ड चेंज कर दूं ना, फिर उसके बाद आयशा तो क्या, उसका पूरा खानदान भी लॉकर खोल नहीं पाएगा, है ना? नानी जी प्लीज आयशा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ये बात शीला के दिमाग में बहुत दिनों से होगी, इसलिए उसे 2 मिनट नहीं लगे भूलने में। नानी जी, हमसे ज्यादा आप जानती है शीला मामी, और जितना हम समझ पाए हैं तो एक बात तो क्लियर है कि वो हमारी तरह बिल्कुल पागल है, कुछ भी बोल देती है। और फिर जब इंसान गुस्से में होता है तो कहाँ सोचता है कि क्या बोल रहा है। अगर शीला पागल है तो अवंतिका को क्या हुआ? उसने इसे क्यों नहीं रोका? अब नानी जी, आपने सोच लिया कि आपको बुरा मानना है तो कोई क्या करे। और अवंतिका आंटी ने शीला मामी को रोकने की कोशिश की थी। रबिश, मुझे पता है पूरे परिवार के दिल में भी यही बात होगी जो शीला के दिल में है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा एक काम करते हैं, रूबल आदि को फोन करके पूछते हैं और उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं। आप खुद जान लीजिएगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपनी दादी नानी ही मानते हैं। आयशा प्लीज जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, या तो आप हमारे साथ बाहर चलेंगी। मैं बाहर नहीं आने वाली, जाओ यहाँ से। नहीं, Get out of my room। नानी जी क्यों? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। लॉकर का पासवर्ड तो चेंज कर दिया, वेरी गुड, लेकिन अब ये कहीं लिखना पड़ेगा वरना कहीं मैं भूल ना जाऊं। (327A9W)
327A9W 32 क्या था? 32 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैन से गाना भी नहीं गाने देते। बोलो क्या है? मामी जी, नानी जी बहुत अपसेट है और हम जानते हैं कि आपने जो कुछ कहा वो गुस्से में कह दिया होगा, पर अगर आप उन्हें सॉरी कहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। 1 मिनट, पहली बात तो मैंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में नहीं, पूरे होशो हवास में कहा है। और दूसरी बात, अगर वो अपसेट है तो अच्छा है, मैं भी यही चाहती थी। पर वो हमारी बड़ी है ना। हाँ तो मैंने कब मना किया है? बड़ी है तो अपने कमरे में बैठे माला फेरे पूजा पाठ करे, इस उम्र में यही सब सूट करता है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। देखिए वो हमारी परवाह हमारी हाँ। बहुत जल्दी तुमने खुद को हम सब से जोड़ लिया। सुना नहीं तुमने अवंतिका ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए तुम बाहर वाली ही रहोगी। अच्छा ठीक है, हम बाहर वाले हैं, लेकिन आप घर वाले आपस में क्यों लड़ रहे, वो भी हमारी वजह से। ओ महान आत्मा, इतनी अच्छी मत बनो वरना मैं रो दूंगी। अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो यहां से जाओगी? 1 2 3 नहीं, क्या था पासवर्ड? हाँ सी, आई एम रियली सॉरी। भाभी को तो आप जानती है ना। अवंतिका, मुझे तुमसे कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही पूछना है, आयशा को मैंने लॉकर का एक्सेस कार्ड दिया, उसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? डू यू हैव एन इशू विद दैट? That's a different matter. Or I am asking you, do you have an issue with that? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? Just tell me. yes. Why? क्यों? फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। Masi, please listen to me. अवंतिका प्लीज, तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है, प्लीज गो फ्रॉम हियर, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। Go! Sure. लेकिन उस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम कार्ड नहीं लेते तो फिर नानी जी को बुरा लगता, और कार्ड लिया तो आपस में सब लोग लड़ने लग गए। क्या हम नानी जी को कार्ड वापस दे दें? उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा। तू एक काम कर, फिलहाल कार्ड अपने पास रख। लेकिन आदि, आयशा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही कर। क्यों भाई, अपना खुद का दिमाग नहीं है क्या? लेकिन यहाँ बात दिमाग की नहीं है, अगर दिल में ही खोट हो ना तो कोई क्या कर सकता है। सच कहूँ अवंतिका, अगर ये कार्ड तुम्हारे या मेरे पास आता ना तो हम तुरंत लौटा देते। और फिर क्या होता? बात और बढ़ जाती। आयशा प्लीज अभी कुछ मत करो, हाँ? ये तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी। अब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है भाभी। आज अगर मेरी पंखुड़ी होती तो कोई अपसेट नहीं रहता। एंड दिस गर्ल इज नॉट पंखुड़ी। एनीवे, भाभी आप एक बार जाकर मासी से मिल लीजिए। और मिलकर क्या करूं? माफी मांगू? ऑफ कोर्स भाभी। नहीं अवंतिका, एक तो वो उस लड़की को इस घर में लेकर आई और उसको घर से निकालने की जगह अपने सर पे बिठा रही है। लुक भाभी, आई कैन ओनली रिक्वेस्ट, फिर बाकी जो आपको ठीक लगे। बट आई रियली थिंक दैट यू मस्ट apologize to Masi. Excuse me. माफी तो मैं मांगूंगी नहीं। ये लड़की ना जब से इस घर में आई है जीना मुश्किल कर रखा है। बस अवंतिका इसी तरह मेरी साइड रहे, इस आयशा की छुट्टी पक्की। कुछ नहीं होगा।
डोंट वरी, मैं ऑफिस से थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके, बाय। मैडम आपने जो फोटो मंगाया था वो आ गया। आज से अब तुम्हें बस हर वक्त हमें गाइड करना है। तुम तो यहाँ सबकी रूह में बसी हो और हम किसी को एक आंख भी नहीं भाते। तुमने यहाँ सबको जोड़ कर रखा था और हमारी वजह से यहाँ सब लड़ झगड़ रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्यों हमारे लिए सबके मन में पहले से ही कड़वाहट है। और सबसे बुरा तब लगता है जब इस सब में तुम्हारा पति पिसता है। जानते हैं तुम्हारी उससे शादी हो गई है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। बेइंतहा मोहब्बत करता है वो तुमसे आज भी। हम इस घर में, घर के लोगों के मन में तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम बस इतनी मदद करो कि सबके मन में हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए, हमारे हिस्से का प्यार मिल जाए। बस इसी में हम खुश हो जाएंगे, पक्का। तो बोलो पंखुड़ी, तुम दोगे हमारा साथ? याद आ रहा है, एक मिनट। नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है मुझे। आप रहने दीजिए मॉम, आपसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप भाभी जी, भाभी जी, क्या है? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि खाने में आपके लिए क्या बनाऊं? मेरा सिर पका दो। एक तो मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा है और ऊपर से तुम आ गए मेरा दिमाग खाने। जाओ ना, अभी जो तुम्हारा मन करे बना दो, जाओ। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। जब देखो तब गुस्सा। ये कोई बात हुई? अंकल जी जी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, परेशान ना हो तो क्या हो, खुद कोई पासवर्ड भूल गई हैं, गुस्सा हम पे उतार रही हैं। ये कोई बात बनी? अंकल जी, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हेल्प? शीला, अगर तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है तो फिर पासवर्ड लिख के क्यों नहीं रखा? अरे लिखने ही तो जा रही थी, लेकिन तब तक वो आयशा कमरे में आ गई ना, इसीलिए बात बदलनी पड़ी मुझे, वरना मैं। याद आ गया। याद आ गया? हाँ, ये याद आ गया कि उस लड़की ने पासवर्ड सुना होगा। उस लड़की मतलब आयशा? हाँ। डोंट टेल मी मॉम, आपने आयशा को पासवर्ड बता दिया? ओहो, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। जब मैं पासवर्ड बड़बड़ा रही थी तब वो आयशा मेरे कमरे में घुस चुकी थी, और वो ऐसी चंट लड़की है कि उसने जरूर पासवर्ड सुना होगा, रट्टा मार लिया होगा, बस उसी से पासवर्ड निकलवाना है। आपको क्या लगता है मॉम, वो चंट लड़की आपको पासवर्ड बताएगी? अरे अगर वो हवा का झोंका है तो मैं भी तूफान हूँ, तूफान। देखना, कुछ भी करके उससे मैं पासवर्ड निकलवा कर ही रहूंगी। अरे 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 अरे, आयशा बेटा। अब आयशा बिटिया पी लीजिए ना, वो आपकी सेहत के लिए सही है, पी लीजिए बेटा। आयशा बेटा। हाँ भाभी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, अब आप ही इन्हें समझा सकती हैं, बात कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अब क्या कहें भाभी जी, आयशा ने कसम खा ली है कि अब वो किससे कुछ नहीं बात करेंगी, अब मौन व्रत पे रहेंगी। ऐसा क्यों? लेकिन मतलब
तुम तो बहुत बातों नहीं हो ना बेटा। ऐसा है ना भाभी जी, ये जीजी के कमरे में गई थी मौसी जी के, और उन्होंने इनसे बात करने से इनकार कर दिया। बस इन्होंने कसम खा ली कि जब तक जीजी पहले की तरह बात करना स्टार्ट नहीं करती, ये किसी से किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगी। किसी भी तरह से मतलब? I mean, what do you mean by that? मेरा मतलब है कि लोग बेशक ना बोले, लेकिन वही बात लिख के तो दे सकते हैं ना। हाँ लेकिन ये वो भी नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। मतलब देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें उनकी परवाह है, लेकिन तुम उनके लिए अपने आप को क्यों सजा दे रही हो बेटा? हाँ? वैसे कब तक चलेगा ये मौन व्रत? मॉम, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है हमें परेशान करने के लिए। आप सीधे सीधे पूछिए ना जो पूछने आई हैं। हाँ। देखो बेटा, जब तुम मेरे कमरे में आई थी तब मैं एक नंबर बड़बड़ा रही थी, वो लॉकर का पासवर्ड है। तुमने सुना ना वो नंबर? तुम्हें याद भी होगा ना? देखो आयशा, ड्रामा मत करो, चुपचाप पासवर्ड बताओ अभी। पायल, क्यों बेचारे को डांट रही हो? बता रही है ना वो? हाँ बताओ ना बेटा, तुमने सुना था ना वो नंबर? तुम्हें याद भी होगा ना? याद है। अच्छा देखो, चुपचाप मुझे वो पासवर्ड मेरे कान में बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, सिर्फ नंबर बताने के लिए मौन व्रत तोड़ो, फिर से शुरू करना मौन व्रत। हाँ बता। लगता है भाभी जी आयशा चुप रह रहे के थक गई हैं, अब इन्हें आराम करना चाहिए, तो अपन चलते इन्हें आराम करने देते हैं। हाँ। आराम की बहुत जरूरत है इनको। हाँ ठीक है। जी चलिए, आइए। जूस पी लेना, जूस के साथ बादाम देना, याददाश्त अच्छी रहे। बहुत सही बोले, बहुत सही बोले। पी लेना। हाँ? क्या छोटी उम्र है ना, तो फिर याददाश्त जी भाभी, बुढ़ापे तक रहेगी। जी भाभी जी। बिटिया, आपको लगता है ये काम कर जाएगा प्लान अपना? अरे बिल्कुल अंकल, लॉकर का पासवर्ड हमारे पास है, इस बात से हम शीला मामी और नानी जी का पैचअप करवा कर रहेंगे। वैसे आयशा के प्लान्स कभी फेल नहीं होते। मैंने तो बस आपके कहने पे उन पे निगाह रखी, उनकी सारी बातें सुन ली। अरे जब मैं पासवर्ड बड़बड़ा रही थी तब वो आयशा मेरे कमरे में घुस चुकी थी, और वो ऐसी चंट लड़की है कि उसने जरूर पासवर्ड सुना होगा, रट्टा मार लिया होगा, बस उसी से पासवर्ड निकलवाना है। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं बेटा, मैं आता हूँ। आयशा बिटिया, वैसे पंखुड़ी बिटिया मुझे शेंकी काका कह के बुलाती थी। शेंकी काका। देख लिया ना मॉम आपने, इस लड़की ने एक दिन में इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। लेकिन अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि ये लड़की भी पासवर्ड भूल जाए, इसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। और वो मुंह तो तभी खोलेगी ना जब आप दादी जी से माफी मांगेंगी। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, हाँ कह रही। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लॉकर तोड़ देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी जी का लॉकर है वो, अगर अवंतिका या अनुज को पता चल गया ना तो मेरी तो शामत है। फिर माफी आप मांगेंगी नहीं, लॉकर हम तोड़ नहीं सकते, तो करे क्या? ठीक है, मैं ही कुछ सोचती हूँ। अवंतिका को फोन करती हूँ। हाँ, अवंतिका को फोन करती हूँ मैं। क्या भाभी? अवंतिका सुनो ना, तुम्हें फटाफट अपना काम धाम छोड़ के घर आना पड़ेगा। यहाँ आयशा ने बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया है। हाँ भाभी, आई कांट कम राइट नाउ।
Why don't you handle it yourself? नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा अवंतिका। भाभी, I have an important meeting और मैं नहीं आ सकती हूँ। What's the matter? तुम पहले घर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ Fine. आ रही है, आना तो पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।